मुश्किल से कनेक्शन जो है फिट हो पाया है। भैया प्रतीक, हम इतनी कोशिश करने के बाद न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अब आपको देख पा रहे हैं, और मैं जो है आपके हलो हलो को मुझे लगता है कितनी बार माला जप ली होगी। हलो हलो। तो इतने आसानी से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हेलो हेलो। अब देखिए मैं आ गया हूँ आपको वोटर भगवान। अब देखिए ये सब खड़े हैं वोटर, ये सारे वोटर ही तो हैं और ये सारे भगवान हैं, है ना। तो आज चुनाव की घोषणा होनी है बाबूजी। आचार संहिता लगेगा है? आज आचार संहिता तो लगेगा। ऐसा कौन सरकारी काम करने जा रहे थे जो आचार संहिता लग जाएगी? नियम है। अरे नियम तो हमें मालूम है, नियम ना बताइए। ये बताइए क्या होएगा? एकदम झंडा लहरेगा फहरेगा। कौन सा? एनडीए का सरकार बनेगा। इतना हम लोग कर रहे हैं तो क्या नहीं सरकार बनेगा। एक लड़का बोल रहा था, नहीं सुने आप क्या? बाकी कोरोना काल में जितना राशन का सहायता हम लोग गरीबों के लिए कर दिए, चाहे सारे लोगों के लिए कर दिए, आज ने कोई सरकार किया है? अभी गोपालगंज में आप चैन पट्टी में चढ़िए। अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहले सवाल तो पूछ लें तो। अरे सरकार में हुआ है। ठीक है मैं आ गया मैं एंकर को भी तो पूछ लेने दो। एंकर भी कुछ सवाल पूछ रही होगी, उनका भी कुछ दिमाग में बात होगी। हाँ अरे यहाँ तो शुरू हो जाएगा सब एक के बाद एक। आपके दिमाग में कोई बात हो तो पूछिए। प्रतीक, कितने फेजेस में चुनाव होंगे यहाँ पे बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार 3 फेजेस में हुए थे, इस बार कह रहे हैं कि हो सकता है 2 फेजेस में हो जाए। मुझे ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि 2 में, अब मेरा व्यक्तिगत मैं तो कोई चुनाव का विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन अगर कोई ग्राउंड में घूम रहा है और देख रहा है तो 2 फेजेस में चुनाव हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा और बेहतर भी होगा। और लोग चाहते भी हैं, जिनसे भी बात हो रही है वो ये कहते हैं कि 2 फेजेस बहुत हैं। अगर आपको लगता है तो दक्षिण वाला हिस्सा जिधर वो जमुई, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया वाला हिस्सा है, उसमें आप 1 फेज में करा लें और उसके ही साथ इधर वाला जो पश्चिमी वाली बेल्ट है जिसमें मैं खड़ा हूं, और एक आप पश्चिम वाली और मध्य वाले हिस्से में करा लें, या डिवाइड कर लें, मध्य दक्षिण और पश्चिम वाले को एक कर लें और पश्चिम वाले को पूर्वी वाले को एक साथ कर ले, यानी किशनगंज वाला जो सीमांचल वाला इलाका है। तो 2 बहुत अच्छा है, लेकिन अब दिमाग में अगर कहीं बात है चुनाव आयोग के कि 3 की, तो वो बेहतर है, उनके दिमाग में अच्छा नक्शा होगा। लेकिन जहां तक लोगों का है, आप किसी से भी बात करेंगे कहते हैं कि 2 बेहतर है, 2 चरण में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि उससे वो बहुत सारे मतलब भी निकालते हैं। हालांकि उसका कोई बहुत डायमेंशन साहब खींचेंगे तो वह लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा ही है तो 2 में कराइए ना चुनाव, 3 में काहे करवाते हैं, 4 में काहे करवा रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, उसका अपना सोचने का तरीका है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछेंगे तो 2 इज मच बेटर। आप तो प्रतीक बड़े दिनों से वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको फाइट कैसी नजर आ रही है भाई? वोटर से मिल रहे हैं आप लोग, और मुद्दे आपको क्या लग रहे हैं? मुद्दे क्या लग रहे हैं? बहुत अच्छा होगा। देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है, मैं जब वहां से यहाँ आया तो मुझे लगभग, आप भी देख रही होंगी, ध्यान दे रही होंगी, कोई आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम एकदम आगे पीछे होता है। पहले आप प्रोग्राम करती हैं 5 बजे से, उसके बाद फिर मैं करता हूँ। तो और मैं लगभग 1.5 महीने और 2 महीने से लगभग बिहार कर रहा था। 2 महीने से लगभग बिहार में कनॉट प्लेस से कर रहा था। तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ आऊंगा तो SIR का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा होगा और बहुत चमकता हुआ मुद्दा होगा। बड़ा वारंट भी लग रहा था मुझे कि लोग जाएंगे तो SIR पे बोलेंगे। देखिए क्या है, बड़ी पॉलिटिकली बहुत ही लिटरेट स्टेट है ये, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा लिटरेट स्टेट है। दे नो कि चुनाव का मतलब क्या होता है, वो इनको ये भी पता है कि वोट का मतलब क्या होता है, वोट का अधिकार क्या होता है। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी की जमीन ले नहीं सकते, बिहार में आप वोट किसी का ऐसे यूं ही आसानी से नहीं कटवा सकते। उसे मालूम है वोट देने का मतलब क्या है। वो आएगा, अगर छठ है तो रुक जाएगा 4 दिन बाद तक, क्योंकि वोट डाल के जाएगा, क्योंकि वो अगर खबर पे रहता है, साथ साथ खबर के तमाम सारे डायमेंशंस को भी सोचता रहता है। तो वो बहुत पॉलिटिकली लिटरेट। तो वो मुद्दा मुझे कहीं बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ा कि सारे लोग, जहां भी जाऊं मैं, वो ये लोग कहें कि SIR पे बोलना है। दूसरा ये है कि ऑफकोर्स युवा जो है रोजगार के मुद्दे पे बहुत वोकल है, पलायन के मुद्दे पे बहुत वोकल है, लोग पलायन के मुद्दे पे बहुत बोलते हैं,
जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, बोलते हैं कि अब सड़क बन गई, बिजली हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बुनियादी चीजें आ गई, तो अब नेक्स्ट लेवल जो है वो है फैक्ट्रीज का, फैक्ट्रीज होनी चाहिए। तो इन मुद्दों पे, क्योंकि हम क्यों पलायन करें, तो ये सारे मुद्दे मोटे तौर पर दिखाई देते हैं। वो उस तरह से कोई डिवीजन जो है इस बार बिहार में, इवन तो जातिवाद के मुद्दे पे मैंने अक्सर देखा, बिहार का जो चुनाव देखे, मेरा छठा चुनाव है, अगर मैं 14 से गिन रहा हूं कंटिन्यूएशन में, तो जाति के कैसा उसमें कोई ज्यादा जल्दी बोलता नहीं था, लेकिन इस बार तो बड़े प्रखर हो सकता पार्टी की वजह से हो कि वो ये कहते हैं कि नहीं, इस बार जात और बात पात पर नहीं, दिमाग एकदम फोकस करके देना है वोट। छोटा प्रतिशत है, लेकिन हाँ। बिहार में ये तमाम सारी चीजें हैं जो बहुत सामने दिखाई पड़ रही और प्रतीक, मैं क्योंकि शो खत्म होता है और आपका शुरू होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है, वो माइक लेकर एक शख्स वहां पर आता है और माइक में अपनी बातें रखता है बहुत इनोसेंट तरीके से। उसमें एक और मुद्दा जो मैंने ज्यादातर देखा है भैया जी कहन में, वो है शराबबंदी। मतलब अब या तो इस पार होता है बिहार का वोटर या उस पार होता है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी, मतलब कैसे मैं बात जो कर रहा था ना, पॉलिटिकली कितना लिटरेट स्टेट है ये, पॉलिटिकली राजनीति को कितना बेहतर समझता है ये स्टेट। एक पार्टी है, उसने कहा कि मैं आई, अगर मैं आ गए तो शराबबंदी जो है खत्म कर देंगे। वैसे खुल के शराब के बारे में इस तरह से कोई बात यहाँ नहीं करता था पहले तक, लेकिन अब बात शराब, तो कुछ लोग आएंगे, जैसे मैं, ये माइक है और ये मेरा अपना प्रोग्राम है, मैं आया और इनके पास लगाया, तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं शराब अरे मिल जाएगी, बिलती है, कहां बंदी है। कोई कहेगा नहीं, शराब जो है खुल जानी चाहिए, रेवेन्यू आता है, लॉस होता है, उत्तर प्रदेश को क्यों रेवेन्यू मिले। शराब के ऊपर, शराबबंदी को लेकर, शराब के बातों को लेकर इसका महिलाएं भी आ जाती हैं, कहती हैं अच्छा खोलेंगे आप तो फिर दिक्कत तो हम लोग को होती है। तो वो तमाम सारी चीजें हैं। अब हंस रहे हैं, लेकिन वो सब समझ रहे हैं इस बात को, है ना जी। क्या नाम है आपका? है सतेंद्र सिंह। बंद होना चाहिए शराब या खुली होनी चाहिए? बंद है तो ठीक है। हाँ, बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद हो, क्योंकि होम डिलीवरी के यहाँ से देखिए, मतलब आपको यहाँ पे, अरे रुकिए भाई, रुकिए, अरे रुकिए, आफत हो जाएगी, बड़ी एक छत्ता है, शो यहीं शुरू हो जाएगा। तो ये इतना एक मुद्दे पे जैसे ही आप छेड़ेंगे, तो कोई मुद्दा छेड़े, चाहे रोजगार के ऊपर बात कर लीजिए आप, चाहे आप इस पर बात कर लीजिए कि जंगल राज, तो वो लोग बताने वाले बताएंगे ये भी जंगल राज, वो भी जंगल राज, दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। वो बताएंगे अपहरण का डाटा ये था, अपहरण का डाटा ये है। तो सारे लोग इस तरह से बहुत लिटरेट हैं, अपनी बातों को जानते हैं। हाँ, एक बात सच है, हाँ। वो जो दर्द है उन लोगों का, वो सुनने लायक है। और वो एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसपे सच में बड़ा गौर करने की बात है। पलायन एक ऐसा मुद्दा है, घर से दूर रहते हैं और घर से दूर रह के कितना बचा पाते हैं, कितना भेज पाते हैं, ये सारी बातें हैं। जब लगता है कि नहीं, सच में ये बातें जो हैं बिहार में, अब जब आपके पास सड़क अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, बुनियादी सुविधाओं के तरफ बहुत कुछ काम हुआ है, अब इस तरफ बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी बातें होनी चाहिए। तो ये सिर्फ, हाँ जी, हाँ लगा मजा, जी जी जी, हाँ नमस्ते भैया जी, नमस्ते। अरे हो के आइए, शाम को आइए। हाँ जी जी। हाँ, ये जो तैयारी है, देखिए प्रतीक ने सिर्फ आपको अभी तो ट्रेलर दिखाया है। अभी अगर आपको देखना है तो 6 बजे आप सबको यहाँ पर पहुँच जाना होगा, न्यूज़ 18 इंडिया पर, भैया जी कहें। और प्रतीक, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं आपके बाद प्रोग्राम करता हूं, तो मुझसे कहते हैं, मुझे मिल जाते हैं और कहते हैं लोग कि मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा किनसे मिलना है? समझ तो मैं जाता हूँ एक ही सेकंड में कि किससे मिलना है इनको, क्योंकि मेरे आगे आप हैं, उधर पीछे अमित जी हैं, तो मुझे इशारा तुरंत समझ में आ जाता है। बोले नहीं, मुझे वो मिलवा दीजिए लियाकत से। मैंने कहा अच्छा जी, मैं मिलवा दूंगा आपको, आइए आइए, मैं आप दिल्ली आइए। तो आपके बहुत फैंस मुझे मिलते हैं, बात करते हैं, मैं आपसे करूंगा, बात करूंगा। कहाँ से आना हुआ आपका? जी, हमारा दियरा में घर। बहुत जल्दी में तो नहीं है ना? जल्दी में नहीं है। एक अच्छी बात है कि आपके चलते हम लोग मैसेज आगे देना चाहते हैं ना। जो मान लो विकास पर कोई मुद्दा बात नहीं हो रहा है, रोजगार पर बात नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य पर बात, तो बात किस पर होगा? चुनाव ऐसे होना चाहिए, रोजगार पर कोई भी बात रोजगार पर ही होगा। रोजगार के लिए आप तो दुबई से लौटे हैं। मैं नहीं जा रहा। अच्छा रुकिए, मैं आ रहा हूँ। गोपालगंज में रोजगार है, आज गोपालगंज में रोजगार है, बताइए ना। रोजगार गोपालगंज में कहाँ है? अभी डेयरी मिल्क का कारखाना लग गया, आपको गोपालगंज में
मीरगंज में अभी बन रहा है वो बन रहा है बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जो किताबों में लिखा जा रहा है। अभी माझा में फैक्ट्री लगा हुआ है, दाना फैक्ट्री। बैकुंठपुर में अभी फैक्ट्री, सिधवलिया में ठीक ठीक ठीक। ना फैक्ट्री तो है, रोजगार भी मिल रहा है। अरे रुको, अरे रुको रुको रुको, क्या नाम आपका? हमारा कौशल मंसूरी नाम है। कौशल मंसूरी। आपका? मेरा सत्येंद्र सिंह है। सत्येंद्र सिंह है। पिंकू श्रीवास्तव। पिंकू, दीपक कुमार। दीपक जी, पिंकू भी रुके, दीपक भी रुके, कौशल भी रुके, सिंह साहब रुके। अरे रुको, गोपालगंज हमें मालूम सारा गोपालगंज। आपका नाम? रामेश्वर सिंह हुआ। रामेश्वर सिंह हुआ क्या है? रामेश्वर सिंह हुआ क्या मतलब है ना? नाम तो है। हाँ अरे रुकिए, प्रखंड प्रतीक, अगर मैं आपके कार्यक्रम को देखने लगी तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मिस हो जाएगी कसम से।